Hello friends, welcome back. So today I have take the topic my body. Okay? So as you know this is the topic of class 5th and of class of DAV. At this video, at the end of this lecture, we will able to know the breathing system, skeletal system, the joint, kind of joint and sense organ. So for this lecture, as you know this is very big chapter, so we will divide into some parts. Okay, so at this part we will discuss the breathing system. Okay, so let's move further. Body. Our body work like a machine with the help of various organs present in it. जो हमारी बॉडी है वो एक मशीन की तरह वर्क करती है और उसको ऑर्गन्स, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं। आप किसी भी मशीन का एग्जांपल लेंगे, चाहे वॉशिंग मशीन हो, स्टिचिंग मशीन हो, किसी भी मशीन का एग्जांपल लेंगे, उसमें वायर्स होंगी, उसमें कुछ चीज़ें होंगी जो उसकी हेल्प कर रही होंगी उसे चलने में, उसको वर्क करने के लिए। सेम प्रोसेस हमारी बॉडी में भी होता है। ओके, so next point is organs are special structure present in our body that perform specific function. Organs. This is basically a, this is basically an introduction of organ, definition of organ. What? Organs are special structure present in our body that perform a specific function. क्यों? जैसे अब अगर हमने फोर्थ क्लास में जस्ट पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर था अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, माई बॉडी था, उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था और उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स थे जो डाइजेस्ट करने में मदद कर रहे थे फूड को। सेम उसी तरीके से ब्रीदिंग भी करता है और ये स्पेसिफिक फंक्शन करता है। जैसे अगर हमारा ब्रेन है, ब्रेन में भी कई पार्ट्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं, पर अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, ब्रेन के एक पार्ट ले लूँ और उसमें बोलूँ उसका फंक्शन अगर मैं बोलूँगी कि ये है उसका फंक्शन, सपोज का लर्निंग फंक्शन है, जस्ट सपोज। ओके, सो अब उसका लर्निंग फंक्शन ही रहेगा, अब हमें लर्न करने में हेल्प करेगा। सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं जिनके अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। ओके, और वो परफॉर्म भी करते हैं। अगर कोई भी ऑर्गन हमारी बॉडी में मिसिंग होगा तो शायद वो हम मरेंगे या फिर वो वर्क नहीं करेंगी। ओके, सो नेक्स्ट इज हार्ट, आई एंड स्टमक एंड सम ऑफ द मैनी ऑर्गन प्रेजेंट इन अवर बॉडी। जैसे हमारा हार्ट है, स्टमक है, आई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑर्गन्स हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। ओके, पर हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रही हूँ कि हम जब खाना डाइजेस्ट करते हैं ना, हमारी बॉडी हिलती रहती है। जब हम चलते हैं तो हमारे सारे सिस्टम हिलते रहते हैं, पर हमें नहीं पता चलता। ये हमारी बॉडी की खासियत है। ओके, अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। एक ये भी ऑर्गन्स की तरह एक डेफिनेशन है, जो क्या है, एक सिस्टम है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स का, सारे ऑर्गन्स को एक साथ लेके एक सिस्टम बनता है और जो एक साथ अपने अपने फंक्शन निभाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल ले रही हूँ मैं, क्योंकि हमने उसे पढ़ा था और हमें बहुत अच्छी तरीके से उसे लर्न भी किया था। ओके, सो बहुत सारे उसमें पार्ट्स थे, जैसे माउथ से लिया था हमने, देन फूड पाइप था, उसके बाद स्टमक था, लिवर था, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन था, लार्ज इंटेस्टाइन था, एनस था। अब जब वो सारे एक साथ मिले तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसको हमने नाम दे दिया डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो नेक्स्ट इज ब्रीदिंग सिस्टम। जो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम है ना, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी जाना जाता है, पर हम हायर क्लासेस में उसे पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से। पर हमें पता होना चाहिए कि ब्रीदिंग सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं। ओके, व्हाट इज ब्रीदिंग? जनरली आस्क्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्रीदिंग? सो टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग
कार्बन डाइऑक्साइड, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। हमारा पेड़ क्या करते हैं, हमें सुबह ऑक्सीजन देते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसी तरीके से हम भी करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। एक कंटिन्यूस प्रोसेस ही, अगर ये इवन 2 मिनट के लिए भी रुकेगा ना, वी कैन डाई, हम मर सकते हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमें इसको ख्याल रखना चाहिए, इनकी रोज एक्सरसाइजेस करनी चाहिए इन्हें हेल्दी रखने के लिए। एक्सरसाइजेस बहुत सारी हैं, रनिंग है ना, रनिंग भी एक एक्सरसाइज है। नोज की एक्सरसाइज करना चाहिए, जैसे हम हिंदी में अलोम विलोम भी कहते हैं। हम अलोम विलोम करेंगे तो हमारे जो लंग्स रहेगा, जो हमारे ब्रीदिंग रहेगा सिस्टम, वो हेल्दी रहेगा और जो प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा और हमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ओके, वी ब्रीथ द एयर थ्रू आउट द नेसल ओपनिंग ऑफ नोज। अब एक सवाल उठता है कि हम ब्रीथ कैसे करते हैं। वी ब्रीथ द एयर थ्रू नेसल ओपनिंग ऑफ नोज। हमारे नोज में नेसल होता है, वो जब ओपन होता है ना, तब हम ब्रीथ कर लेते हैं और इसको हम इनहेल भी कहते हैं। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ ब्रीदिंग सिस्टम आते हैं कि हम कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इन्वॉल्व इस ब्रीदिंग सिस्टम में। तो सबसे पहला होता है हमारा लंग्स, विंड पाइप, नोज एंड डायाफ्राम। ये सारे इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से हम ब्रीथ कर पाते हैं और ये बहुत मेन फंक्शन प्ले करते हैं। सो लेट्स स्टडी अबाउट देम। फर्स्ट इज नोज। ओके, टेक इन ऑक्सीजन एंड गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड। नोज क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। आफ्टर दैट विंड पाइप, ट्यूब कनेक्टिंग नोज एंड लंग्स। हमें ट्यूब है, एक ट्यूब होती है, पाइप होती है जो हमारे नोज और लंग्स को कनेक्ट करती है। ओके, आफ्टर दैट लंग्स, इट इज लाइक अ बैलून। ओके, जो हमारा लंग्स होता है ना, वो बैलून जैसा होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि अभी आप यहाँ पे देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे ये हमारी नोज है, ये हमारी नोज है, हम नोज से जाते हैं और ये हमारी विंड पाइप आती है, विंड पाइप है। अब विंड पाइप ये लंग्स को कनेक्ट कर रही है, तो नोज और लंग्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। और ये जो हमारे लंग्स होते हैं ना, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर क्यों कहलाते हैं, इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। ओके, आफ्टर दैट डायाफ्राम। डायाफ्राम की थोड़ी सी डेफिनेशन बड़ी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हम छोटा मोटा नहीं समझ सकते, क्योंकि अगर ये छोटा नहीं है, इसका ब्रीदिंग सिस्टम में होना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डायाफ्राम, dome shaped muscle at the base of lungs, play an important role in breathing. Though you may not be aware of it, when you inhale, your diaphragm contracts and move downward. This creates more space in your chest cavity, allowing the lungs to expand. अब जो हमारा लंग्स होता है ना, जैसे हम बैलून फुला, फिर उसे उसकी जब हवा छोड़ेंगे तो कम हो जाएगा, उसकी ये कम हो जाएगी। सो कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर रिलैक्स मोड पे चला जाता है। अब उसे जगह चाहिए ये काम करने के लिए, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी जगह चाहिए, रिलैक्स करने के लिए भी जगह चाहिए। अगर सपोज वो कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया तो वो जो ऑर्गन्स है वो ऊपर पहुंच गए, फिर रिलैक्स कैसे करेगा और जिससे प्रॉब्लम क्रिएशन होगी। इसलिए डायफ्राम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम सांस लेते हैं वो नीचे चला जाता है और जब भी हम सांस छोड़ते हैं वो ऊपर चला जाता है, क्योंकि वो उसको ऐसे जगह दे देता है कॉन्ट्रैक्ट भी करने की और रिलैक्स भी करने की, जिसकी वजह से वो प्रॉपर फंक्शन करता है। आफ्टर दैट ऑक्सीजन इज इनहेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल। आप अभी तक सोच रहे होंगे मैं इनहेल क्या बोल रही हूँ, आपने बहुत बार दिमाग में आया होगा व्हाट आई एम सेइंग द इनहेल। सो ऑक्सीजन जब हम लेते हैं उसे इनहेल बोलते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसे एक्सहेल बोलते हैं। इन मीन्स अंदर लेना और एक्स मीन्स बाहर छोड़ना, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट ऑक्सीजन इज टेकन बाय ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन इन लंग्स। अब जो हमारा ऑक्सीजन होता है ना, वो ब्लड ले लेता है, हमारा ऑक्सीजन ब्लड ले लेता है, कहता है मुझे दे दो,
अब वो पूरे बॉडी में पहुंच जाता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, जैसा हमने अभी पढ़ा। इसको प्रॉपर फंक्शन करना है तो ऑक्सीजन इज टेकन बाय द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गिवन इन लंग्स, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन बाद में जाके कार्बन डाइऑक्साइड ही बन जाता है। ठीक है, इसलिए वो लंग्स में दिया जाता है। अगेन सेम प्रोसेस होता है, वो लंग्स से अगेन विंड पाइप में जाएगा, अगेन नसल ओपनिंग के थ्रू निकल जाएगा। ओके, सो इतने पॉइंट्स क्लियर हुए। नाउ लेट्स मूव फर्दर। बॉडी टू lungs is carbon dioxide. It's like as waste product. जो ये बॉडी होती है ना, वो लंग्स में जाता है। बॉडी हमारी लंग्स में देती है कार्बन डाइऑक्साइड और ये वेस्ट प्रोडक्ट की तरह हमारी बॉडी से निकल जाता है। आफ्टर दैट लंग्स टू बॉडी, बॉडी टू ऑक्सीजन। नोज लिया, विंड पाइप में भेजा, विंड पाइप से लंग्स में गया, लंग्स से बॉडी में गया, क्या गया? ऑक्सीजन गया। ओके, सो at the next video we will learn about the skeletal system. Skeletal system बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम उसे कवर करेंगे। और इस जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर भेजूंगी, उसको सॉल्व करिएगा और जो भी क्वेरी हो प्लीज़ पूछिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये आपको पढ़ना है और इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। असाइनमेंट सॉल्व करिएगा, अगर कुछ ना आया हो समझ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।